नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम भगवंत मान ने गिद्दड़बाहा का दौरा किया। आप प्रत्याशी हरदीप सिंह के पक्ष में प्रचार किया। 45,000 युवाओं को मिली नौकरियां। हमारी सरकार के पास खजाने की कमी नहीं। आम आदमी पार्टी यानी कि आपके उम्मीदवार हरदीप सिंह डिम्पी के प्रचार के लिए सीएम मान गिद्दड़बाहा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 45,000 नौजवान लड़के लड़कियों को नौकरियां मिली हैं। आप सरकार ने आम आदमी क्लिनिक, घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं दी जा चुकी है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि हमारी नीयत साफ है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के विकास कार्यों के लिए हमारी सरकार के पास खजाने की कोई कमी नहीं है। तो गिद्दड़बाहा का दौरा किया भगवंत मान ने और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हरदीप सिंह के पक्ष में प्रचार किया। तो वीरो नीयत दी गल होंदी है, नीयत दी आउंदी है ना। बिजली हुण तुहाडे 90% घरां नूं बिजली दा बिल नहीं आउंदा। खेतां वाली आउंदी है, नाले दिने आउंदी है। 45,000 मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां देतियां, नाले थर्मल प्लांट खरीद लिया गोइंदवाल वाला, सड़कां बनाउण लग्गियां हुण, ते जिन्ने विकास दे काम ने चमका देंगे, पिंडां नूं भी चमका देंगे। मैं तो कहा सीगा सर्वसम्मति नाल पंचायतां बनाओ, लड़ाइयां ना करो। थोड़ा पिंड नूं 5 लाख रुपया हरेक पिंड नूं जिथे सर्वसम्मति नाल पंचायत बनूगी देवांगे। बाकी होर काम जिहड़े मर्जी जो तुसीं कहोगे। और मैनूं पता लग्या तुसीं तां इत्थे पिंड च सर्वसम्मति नाल बना ली पंचायत। सो वीरो नीयत दी। निकाय चुनाव को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस किया जारी। निकाय चुनाव में अदालत की अवमानना का है मामला। बिना परिसीमन ने निकाय चुनाव कराने का दिया था निर्देश। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया है, पर उच्च अदालत के आदेशों का पालन न करने का आरोप भी है। बता दें कि अदालत ने पहले 15 दिन में निकाय चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश पंजाब सरकार और स्टेट निर्वाचन आयोग को दिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद अदालत में संबंधी याचिका दायर की है। वहीं अब अदालत ने आदेश में कहा है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 50,000 का जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस भी चलेगा। पंजाब में धान की खरीद और मंडियों में फैली अव्यवस्था को लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मंडियों में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें किसानों से कुछ भी लेना देना नहीं है। पंजाब के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी ने निकाला। हाईकमान ने अनुशासनहीन बताकर उन्हें निकाल दिया। ये फैसला लिया है। अवतार सिंह करीमपुरी बने बीएसपी के नए अध्यक्ष। जसबीर सिंह गढ़ी साल 2019 से थे बीएसपी प्रधान। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के पंजाब प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी हाईकमान की तरफ से ये फैसला लिया गया है और उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी ने अब उनकी जगह अवतार सिंह करीमपुरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं इस संबंध में मंगलवार शाम को आदेश जारी कर दिए गए। बता दें कि करीमपुरी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं
और वो पार्टी से विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। तो देखिए जिन पर कार्रवाई हुई है आखिर कौन है। जसबीर सिंह गढ़ी, जरा विस्तार से आपको समझा दें। जसबीर सिंह गढ़ी साल 2019 से बीएसपी प्रधान की कमान संभाल रहे थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जसबीर सिंह गढ़ी की अध्यक्षता में लड़ा गया 2022 का विधानसभा चुनाव। पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ किया था गठबंधन। इनकी अध्यक्षता में बीएसपी महासचिव नचतरपाल सिंह ने नवाजशहर से जीत हासिल की थी। जसबीर सिंह गढ़ी फगवाड़ा से लड़े थे विधानसभा चुनाव और 31,232 वोटों से तीसरे स्थान पर रहे थे। तो देखिए ये तो हमने आपको बताया कि किन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस दूसरे शख्स के बारे में हम बात करें, यानी कि बीएसपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, ये कौन है, तो ये भी जरा विस्तार से आपको हम समझाएंगे। तो चलिए अब ये बता देते हैं कि आखिर कौन है बीएसपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। अवतार सिंह करीमपुरी बने हैं बीएसपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। अवतार सिंह करीमपुरी पार्टी के पुराने नेताओं में से एक हैं। 2014 से 16 तक पार्टी प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके बाद अवतार सिंह करीमपुरी को पार्टी महासचिव बनाया गया। अवतार सिंह करीमपुरी 2008 से 2014 तक राज्यसभा मेंबर रहे। अवतार सिंह करीमपुरी 1992 से 97 तक विधायक रह चुके हैं। तो ये दोनों प्रोफाइल आपके साथ हमने शेयर किए, एक जिन पर अनुशासनहीन बताकर कार्रवाई हुई है और दूसरे जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है बीएसपी की। देखिए धान की खरीद और लिफ्टिंग को लेकर किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा है। किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान मिनी सचिवालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कई रास्तों को बैरिकेड लगाकर बाधित कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि धान की खरीद के गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन न किया जा रहा है। किसानों ने धान लिफ्टिंग का मुद्दा जो है मसला उठाया। दूसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जो है वो जारी है और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। धान लिफ्टिंग का मसला किसानों द्वारा उठाया जा रहा है। कलनौर में 23 साल के युवक जोरावर सिंह की कनाडा में हुई मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल कलनौर पहुंचे और 23 साल के युवक जोरावर सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर बात करते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो और पंजाब सरकार उनके साथ है। इस मौके पर कुलदीप धालीवाल ने परिवार को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार से बातचीत कर जवान जोरावर सिंह के शव को भारत वापस लाया जाएगा ताकि उनका सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके। और बारिश का सीजन खत्म होने के बाद भी अमृतसर के कई इलाकों में सीवेज एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। इलाके के लोगों में डर है कि कहीं सीवेज का पानी जो है उनके लिए बीमारी का सबब ना बन जाए, नहीं तो आम जनजीवन जाहिर तौर पर अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, लोगों को पीने की पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से सीवेज की समस्या है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर पार्टी के उम्मीदवार हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई मतलब नहीं रखते हैं। वहीं गंदगी से छोटे छोटे बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं और पीने का पानी भी गंदा और बदबूदार है। ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 15 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ कल पूरे देश में छठ पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है।
जिसे लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने बस्ती बावा खेल नहर का निरीक्षण किया और छठ घाट पर साफ सफाई को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं। इस दौरान उनके साथ नगर निगम कमिश्नर गौतम जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने भी तैयारियों का निरीक्षण किया और घाटों की साफ सफाई को ध्यान से देखा। सब तो पहले मैं छठ मैया जी सारिਆਂ ਨੂੰ जो एक बहुत पवित्र त्यौहार है छठ पूजा साडे पंजाब विच भी हुण हर जिले 'ਚ मनाया जाता है। सो मैं सब तो पहले सारे ही साथियों ਨੂੰ मुबारकबाद दिंदा हाँ। और ये जो त्यौहार है छठ पूजा का एक आस्था का त्यौहार है और मैं देख रहा कि सारे ही जो साडे साथी साड़ियाँ मातावां भैणां मेरे वीर जो हैं बड़ी श्रद्धा दे नाल इस त्यौहार को मनाते हैं और ये लगातार इन्होंने वर्त रख के और पूजा करके इन्होंने 2-3 दिन करके सारे लोगों ने इनू मनाना है। अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के दौरे पर सीएम सैनी गांव-गांव जाकर सीएम सैनी ने जताया है जनता का आभार भी। सीएम ने प्रचंड जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है विकास, बीजेपी करेगी हरियाणा की जनता का विकास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर जनता का आभार जताया और उनका अभिनंदन स्वीकार किया। चुनाव में प्रचंड जीत के लिए जनता का धन्यवाद कर सीएम सैनी ने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास के मकसद के साथ तीव्र गति से हरियाणा का विकास करेगी। इस दौरान सीएम सैनी ने ये घोषणा भी की है कि लाडवा बाईपास प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के दौरे पर मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी थे और प्रचंड जीत जो मिली है हरियाणा में, जो अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है, उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता का विकास करेगी, हरियाणा की जनता को तमाम सुख सुविधाएं देगी। आज लाडवा विधानसभा के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरे के निमित्त आज मैं यहां पर आया। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट दे करके यहां से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वो समस्याएं भेज करके उसका समाधान। मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने का निर्देश दिया है। हर घर नल जल योजना को किया जाएगा साकार। ये कहा है भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह है, जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। देखिए, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए करीब 150 गांव में काम चल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि नई कॉलोनीज में भी इस पर काम किया जा रहा है और सीवेज की भी व्यवस्था जो है वो की जा रही है। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और यहाँ भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। तो देखिए, जैसे कि आपको बता रहे हैं, मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। हर घर नल जल योजना को किया जाएगा साकार और भ्रष्टाचार की कोई भी जगह नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए करीब 150 गांव में काम चल रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नई कॉलोनीज में भी इस पर काम किया जा रहा है और सीवेज की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार
जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। यहां भ्रष्टाचार की कोई भी जगह नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें हमारे एसी साहब, सभी चीफ इंजीनियर्स, सभी एससी साहिबान और सभी एक्शन अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे और उनसे विस्तार से मीटिंग की गई है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का महकमा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है, उनका एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट का शेयर होता है, उससे जो पैसा आया उसके काम लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए डीटीपी और नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के राजीव चौक पर हुए अतिक्रमण पर डीटीपी आरएस भाट ने टीम के साथ मिलकर बुलडोजर चलाया। वहीं लोगों के विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। डीटीपी ने राजीव चौक की ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पौधारोपण भी किया। डीटीपी आरएस भाट ने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों पर लोग लगातार अतिक्रमण करते आ रहे हैं, जो शहर की व्यवस्था को खराब कर रहा है। हम इन लोगों को पहले ही समझा चुके हैं, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ती है। तो देखिए, गुरुग्राम के राजीव चौक पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर की कार्रवाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। नगर निगम और जीएमडीए लगातार मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है, सौंदर्यीकरण पर लगातार काम हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को समझाया जाता है, पहले चेतावनी दी जाती है और उनके नहीं समझने के बाद कहीं जाकर हमें मजबूरन बुलडोज़र कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर की जो व्यवस्था है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, अतिक्रमण हटाया और उसके बाद यहाँ पर पौधारोपण भी किया गया है। राजीव चौक के फ्लाईओवर के नीचे पहले भी ये झुग्गियाँ लगी थी, हमने हटवाई, हमने ग्रिल भी लगवाई जीएमडीए की तरफ से। फिर भी इन लोगों ने आसपास का सामान उधर से उठा के इधर से उठा के उधर रखना शुरू कर दिया। शहर की इंपॉर्टेंट सड़कों के ऊपर जब भी कोई एंट्री करता है, चाहे वो कापासड़ा बॉर्डर से एंटर करे, राजीव चौक एक ऐसा चौक है जिसने मिनी सेक्रेटरीट जाना है, बस स्टैंड जाना है, सोना रोड जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चौक है जिसमें लाखों जनता यहाँ से गुजरती होगी। ट्रैफिक की सिचुएशन में भी इन्होंने हर्डल डाली, वहीं कपड़े सूख रहे हैं, वहीं लोग नहा रहे हैं। देखिए, ये एक अगर मिलेनियम सिटी की इमेज सुधारनी है हमें, तो हमने ये नहीं है कि हम आज सीधा डायरेक्ट उठाने आ गए। 3 बार मैं पर्सनली खुद आया हूँ, इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप उठ जाएं, एक जगह साइड पर कहीं भी कर लें, हाईवेज के ऊपर, इंपॉर्टेंट सड़कों के ऊपर ना रहे। अमेरिका में आयोजित अंडर 19 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने परचम लहराते हुए 17 पदक जीतकर विश्व में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इन 17 पदकों में से रोहतक साई सेंटर के 10 बॉक्सर ने मेडल जीतकर सेंटर का नाम रोशन किया है। वहीं रोहतक के साई सेंटर में आज इन सभी 10 पदक विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया, इनका सम्मान किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अंडर 19 भारतीय मुक्केबाजी दल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोलोराडो यूएसए में। वहां पर 19 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 17 पदकों के साथ हम दूसरे नंबर पर रहे हैं विश्व में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भारतीय महिला टीम की मुक्केबाजी कोच हूँ और हेड कोच हूँ और हमारी 10 महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा की थी और 10 की 10 ने पदक विजेता बनी है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा ये 3rd इंटरनेशनल टूर है और इस चैम्पियनशिप में प्लेयर्स बहुत अच्छे थे। बहुत से यूरोपियन चैम्पियंस, बहुत से अमेरिकन चैम्पियंस भी थे इस टूर्नामेंट में। और मेरी 3 फाइटें हुई थी, जिसमें से जो फर्स्ट फाइट मेरी इटली के साथ थी उसमें मैं पहला राउंड लूज़ कर रही थी 3-2 से, लेकिन जिस हिसाब से फिर मेरे कोचेज़ ने मेरे को स्ट्रैटेजी बताई, उस हिसाब से फिर मैंने अपने उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया और मैं फिर उस स्ट्रैटेजी को बकअप कर पाई और फिर मैंने बाकी के 2 राउंड जीत के मैं फिर वो फाइट जीती थी।
हाँ जी, पूरी उम्मीद थी। हमारे कोचेस हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पे। हर एक फैसिलिटीज़ है साइंस और रोहतक में, और सारे स्टाफ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई इंजरी हो जाए तो वो भी सब ठीक होता है यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं और हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, इस वजह से मेरा गोल्ड आया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।